नमस्कार। आज की इस खास चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार को डिकोड करने वाले हैं। मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा ने अपने एक भाषण में कामयाबी का एक ऐसा फॉर्मूला बताया है जो सिर्फ एक बार सफल होने के बारे में नहीं है, बल्कि जिंदगी भर उस सफलता को बनाए रखने के बारे में है। तो बिना वक्त गंवाए चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई में चलते हैं। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी लेकिन दमदार सवाल से होती है। जीवन भर कामयाब बने रहने का वो सीक्रेट फॉर्मूला आखिर है क्या? देखिए, एक बार सफलता की चोटी पर पहुंचना एक बात है, लेकिन वहां हमेशा टिके रहना वो सच में एक बिल्कुल अलग और मुश्किल चुनौती है। आइए देखते हैं कि इस मुश्किल सवाल का क्या अनोखा जवाब दिया गया है। इस चुनौती का जो समाधान बताया गया है वो थोड़ा आध्यात्मिक और बेहद दिलचस्प है। इसे नाम दिया गया है डिवाइन पार्टनरशिप या एक ईश्वरीय साझेदारी। आसान भाषा में कहें तो विचार ये है कि अपनी इस वित्तीय यात्रा में, अपनी कमाई में ईश्वर को अपना एक पार्टनर यानी भागीदार बना लिया जाए। तर्क ये है कि जब हम एक इतनी बड़ी शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं तो जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की गति अपने आप बनी रहती है। अब ये साझेदारी असल में काम कैसे करती है? ये बहुत ही सीधा सा गणित है। हमारी कुल कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा, मान लीजिए 90 से 95%, वो पूरी तरह से हमारा अपना है, और बाकी का एक छोटा सा हिस्सा यानी 5 से 10% उस ईश्वरीय पार्टनर का है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये प्रतिशत कितना होगा, 5 या 10, ये पूरी तरह से कमाने वाले की मर्जी पर छोड़ दिया गया है। अपनी सुविधानुसार इसे तय किया जा सकता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के 3 बहुत ही सरल नियम बताए गए हैं। पहला, एक ऐसा प्रतिशत चुनें जो बिल्कुल आरामदायक लगे, जो चुभे नहीं। दूसरा, जो भी कमाई हो, चाहे वो कम हो या ज्यादा, उस पर इसे नियम से लागू करें। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, वो है सही समय को पहचानना। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि एक पक्की कमिटमेंट है। लेकिन असली पेंच यहीं पर आता है। ये सिर्फ पैसे बांटने की कोई साधारण सी टिप नहीं है। यहाँ बात आती है साइकोलॉजी ऑफ स्केल की। पैसे का आकार और इंसान की सोच, इन दोनों के बीच एक बड़ी दिलचस्प जंग चलती है। तो सवाल यह है कि इस साझेदारी को शुरू करने का एकदम सही समय आखिर होता कब है? क्योंकि जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ता है, हमारा मनोविज्ञान भी तेजी से बदलने लगता है। और यहीं पर एक बहुत ही गहरी और थोड़ी सी हैरान करने वाली बात सामने आती है। सोनू शर्मा जी का कहना है कि पार्टनरशिप हमेशा तब करो जब अमाउंट बहुत छोटा हो। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जब हमारे पास खूब सारा पैसा आ जाएगा तब हम दूसरों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन यहाँ सलाह बिल्कुल इसके उलट दी जा रही है। चलिए इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कमाई सिर्फ 100 रुपए है। अब उस 100 रुपए में से 5 रुपए अलग निकालना मानसिक रूप से बहुत ही आसान लगता है ना? कोई भारी बोझ महसूस नहीं होता। लेकिन जरा सोचिए, अगर वो कमाई अचानक से 100 करोड़ रुपए हो जाए, उसी 5% के हिसाब से अब पूरे 5 करोड़ रुपए अलग करने होंगे। एक छोटी रकम का हिस्सा देना बहुत आसान है, लेकिन एक बड़ी रकम छोड़ते वक्त दिल में एक अजीब सी हिचकिचाहट और घर्षण पैदा होता है। 100 करोड़, ये जो भारी भरकम आंकड़ा है ना, ये सब कुछ बदल कर रख देता है। पूरा का पूरा तर्क इसी बड़ी संख्या के इर्द गिर्द बुना गया है। अगर कोई ये सोचकर बैठा है कि जब मेरे पास 100 करोड़ आएंगे तब मैं 5% निकालूंगा, तो शायद वो दिन कभी नहीं आएगा। क्योंकि उस मुकाम तक पहुंचते पहुंचते इंसान का बुनियादी स्वभाव हावी होने लगता है। इतने बड़े पहाड़ जैसे पैसों में से 5 करोड़ रुपए निकालना भी उस वक्त बहुत भारी लगने लगता है। एक अजीब सी घबराहट होने लगती है। इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया का असली मकसद एक पक्की आदत डालना है। शुरुआत बिल्कुल छोटे स्तर से होनी चाहिए, जब देना बिल्कुल आसान हो। वही 100 रुपए में से 5 रुपए वाली बात धीरे धीरे ये जीवन भर की एक मजबूत आदत बन जाती है। फिर जब भविष्य में संपत्ति सच में 100 करोड़ तक पहुंचती है, तब भी वो साझेदारी बिना किसी डर या हिचकिचाहट के चलती रहती है। यानी बड़ी रकम का डर हावी होने से पहले ही हमें अपनी ये आदत पक्की कर लेनी है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सच में धन का बढ़ता हुआ आकार उसे साझा करने की हमारी नीयत को छोटा कर देता है? क्या बैंक बैलेंस बढ़ने के साथ इंसान का स्वभाव सच में बदल जाता है? मानव स्वभाव और वित्तीय सफलता के बीच के इस रिश्ते पर गौर करना वाकई बहुत जरूरी है। इस शानदार विचार को समझने के लिए आज की इस चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।